अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का 63A में भी तरमीम करने का फैसला। तरमीम के जरिए आईनी अदालत तश्कील दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी आज दोबारा होंगे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, आईनी तरमीम के लिए दोनों ईवानों में हमारे नंबर्स पूरे हैं। हम मुतमईन हैं, आज तरमीम का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। पार्लिमान का तक़द्दुस कायम रखने के लिए मुल्की अवामी मुफाद में कानून साजी ज़रूरी है। कौमी नौइयत के मामलात सिर्फ पार्लिमान के जरिए ही हल होने चाहिए। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुल्क को बचाने के लिए पॉलिसियों का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी अरकान के एहसास में एशाइये से खिताब। कहा, आज मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई की शरह कम हो रही है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान को आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत की। इत्तेहादी जमातों की वज़ीर-ए-आज़म को आईनी तरमीम में मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान को राजी करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की मुसलसल भागदौड़। हुकूमती वफ्द आईनी तरमीम पर मनाने दूसरे रोज भी मौलाना के घर पहुंच गया। आजम नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी ने फजलुर रहमान को आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी। हिमायत की दरख्वास्त की। ज़राए के मुताबिक वफ्द ने बताया, हुकूमत ने किसी जज को एक्सटेंशन न देने का मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा मान लिया। फजलुर रहमान का अपनी तजवीज़ शामिल करने पर तरामीम की मशरूत हिमायत का इंदिया। दोनों वज़रा मौलाना से मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे। मौलाना के नुकात पर मुशावरत के बाद हुकूमत आज ही जवाब देगी। हुकूमती वफ्द के जाते ही तहरीक इंसाफ की टीम मौलाना के घर पहुंच गई। वफ्द में बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर अरकान शामिल। बैरिस्टर गोहर का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राह में रुकावट करार। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ने हालिया इलेक्शन एक्ट की तरमीम को भी पीटीआई अरकान की हद तक गैर मौसर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तसव्वुर होंगे। बाद में आने वाला कोई एक्ट इनकी हैसियत खत्म नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गोहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास सोमवार को तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का जायजा लिया जाएगा। इजलास में कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन अगले लाहे अमल से मुतालिक फैसला करेगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर अली खान को पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया। पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक ज़ेरे गौर है, कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। बानी पीटीआई का बयान, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पर हमला है। बानी पीटीआई को आर्मी चीफ से मुतालिक बयान पर नताइज भुगतना होंगे। पीटीआई तहकीकात करे। बानी पीटीआई ने कल जो बातें की, क्या ये उनका ही बयान है? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवामी साजिशी टोले के साथ इलेक्शन में खड़े नहीं हुए। मेरे सिपाही हर फितने का मुकाबला कर सकते हैं। कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने और केस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। उमर अयूब ने बानी पीटीआई की मुतनाज़ी ट्वीट की खुलकर हिमायत कर दी। कहते हैं, जो कुछ मेरे कायद ने कहा उनकी एक एक बात पर कायम हूँ। बानी पीटीआई ने कोई गलत बात नहीं की। हम सीना तान कर खड़े हैं। हम आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं। हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर कराना चाहती है। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। हुकूमत पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की तहकीकात कराए। बिलावल भुट्टो को देखकर 1958 की वो तस्वीर याद आ गई। तस्वीर में मेरे दादा अयूब खान जुल्फकार अली भुट्टो से हल्फ ले रहे थे। बानी पीटीआई की दोगली पॉलिसी है, उनकी कोई साख नहीं है। पहले ये इल्जाम लगाते हैं, फिर पांव पड़ जाते हैं। ये आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं और उन्हीं के खिलाफ ट्वीट करते हैं। वज़ीर इत्तफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, उमर अयूब हमारे दौर में भी ऐसी ही तकरीर करते थे।
और मुशर्रफ दौर में भी उन्हें ये फन आता है। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का अब कोई जवाब बाकी नहीं रहता।